हेलो स्टूडेंट्स, ब संक्षिप्त चिन्ह कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि ब का संक्षिप्त चिन्ह कहाँ नहीं लगता ये देखते हैं आज, है ना। ब संक्षिप्त चिन्ह अभी ब का संक्षिप्त चिन्ह लगाए हैं, है ना। अब कहाँ नहीं लगता ये देखते हैं। तो देख लीजिए क्या है कि ब के बाद र या उसके बाद कोई और व्यंजन आने पर ब संक्षिप्त चिन्ह न लिखकर र आंकड़े का उपयोग करना चाहिए, है ना। जैसे ब के बाद र आ रहा है तो हमें आंकड़ा लगाना है इस प्रकार से, है ना। इसमें ब का संक्षिप्त चिन्ह इस प्रकार से र व्यंजन के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन अगर र आता है तो आंकड़े का यूज़ करना है अब, है ना। तो इसका नियम यही है, ब संक्षिप्त चिन्ह में र या उसके बाद और कोई व्यंजन आता है तो ब का संक्षिप्त चिन्ह नहीं लिखेंगे, है ना। उसके जगह में क्या करेंगे, र आंकड़े का यूज़ करेंगे। तो उदाहरण देख लीजिए क्या है, ब्राह्मण, है ना। इसको कैसे लिखते हैं ब्राह्मण हिंदी में देख लीजिए, फिर इस प्रकार से ये क्या है, ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण नहीं बोलते, ब्राह्मण अलग है, मीनिंग बदल जाएगा इसका, ब्राह्मण बोलोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण। तो इसको देख लीजिए किस प्रकार से आउटलाइन बनाएंगे ब्राह्मण का। ब्र, ह, म और न, है ना, ह वृत्त म फिर न, इस प्रकार से। इसमें क्या है, क्या है इसमें, आ का डैश लगाएंगे, है ना। ब्र इस प्रकार से आ का डैश लगाएंगे, डैश लगाना भूलना नहीं है। सो ये क्या कहलाएगा, ब्राह्मण। तो इसमें र आंकड़े का यूज़ किया गया है ना। ब के बाद इसमें ब संक्षिप्त चिन्ह यूज़ नहीं करना है ना। अगर र आता है तो आंकड़ा लगाना है। तो इस प्रकार से बनेगा ब्राह्मण। दूसरा है बर्तन, बर्तन, है ना। ये गाढ़ा रहेगा और ये हल्का रहेगा, त हल्का ब गाढ़ा, इस प्रकार से बर्तन बनाएंगे। फिर देख लीजिए बेकार, ब व्यंजन, क में र आंकड़ा, इस प्रकार से। ब में एक ही बिंदी है, क में आ का डैश लगाना है, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, बेकार, है ना। फिर देख लीजिए बेखबर, इसमें संक्षिप्त चिन्ह यूज़ कर सकते हैं, बेखबर, है ना। ब में एक ही बिंदी। तो इस प्रकार से आप बेखबर लिख सकते हैं आसानी से। देख लीजिए, है ना। इसमें क्या है, ब के बाद र आने पर संक्षिप्त चिन्ह यूज़ नहीं कर सकते, है ना। इसमें क्या है, ख आया है तो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर चुके हैं क वर्ग के साथ, ब ख ब ग प घ, इस प्रकार से। तो ख व्यंजन है ये। तो इसी प्रकार हम इसमें यह संक्षिप्त चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन ब के बाद र है, फिर इसमें आंकड़े यूज़ करना है। सो इस प्रकार से बनाएं। ये क्या है, बेरहम, है ना। बेरहम मतलब ब र आया है तो क्या लगाएंगे, आंकड़ा और ह वृत्त लगाते हुए म व्यंजन, ब का जो स्वर है दूसरे स्थान पर, बेरहम, इस प्रकार से, है ना। बेपरवाह, बेपरवाह बना चुके हैं कल ये। इसमें संक्षिप्त चिन्ह के साथ भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से, है ना। लेकिन इसमें क्या है, पूर्ण व्यंजन बनाए हैं इसमें, है ना, वृत्त के साथ। तो ये क्या कहलाएगा, बेपरवाह। इसका प्रैक्टिस करेंगे। फिर देख लीजिए बर्खास्त, बर्खास्त में क्या है, ब र आंकड़ा, ख व्यंजन
इस्ता चाप लगाएंगे, इस्ता चाप जो कि पढ़ चुके हैं, तो यूज़ भी अब करना। क्या है ये? बरखास्त, बरखास्त, इस प्रकार से है ना। र आंकड़ा, ब व्यंजन में, ख में इस्ता चाप, क्या कहलाएगा ये? बरखास्त। इस प्रकार से आप ब के बाद अगर र आता है ना, तो संक्षिप्त चिन्ह न लिखकर र आंकड़े का उपयोग करेंगे, है ना। तो देख लीजिए नियम में क्या कह रहे हैं, एक छोटा सा नियम है लास्ट, फिर ब का संक्षिप्त चिन्ह खत्म। नियम है, शब्द के प्रारंभ में और उसके ठीक पहले आ आने पर संक्षिप्त चिन्ह नहीं लगता, है ना। ये ई नहीं लिखेंगे, अ और आ इसका क्या लगता है? डैश लगता है, डैश, है ना। तो डैश लगाएंगे सामने शब्द के प्रारंभ में और उसके ठीक पहले आ आने पर संक्षिप्त चिन्ह नहीं लगता, तो क्या करना है? डैश लगाएंगे और ब का पूर्ण व्यंजन लिखेंगे। तो देख लीजिए उदाहरण, अ ब क स, क्या है? अबेकस लिखना है हमको, अबेकस। तो अ का डैश लगाए, ब व्यंजन, इसमें एक ही बिंदी है, और क व्यंजन के साथ सवृत्त लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? अबेकस। फिर है अबाधित, अ का डैश, ब व्यंजन, ध व्यंजन में त आंकड़ा, इस प्रकार से, है ना, डैश, इस प्रकार से डैश को ध्यान दीजिए। ध कटता है जो कि ब में आ का डैश और ध में ई की बिंदी, हल्का बिंदी लगाएंगे, हल्का बिंदी ना, इस प्रकार से अबाधित, है ना। प्रैक्टिस करेंगे इसका। अबोध देख लीजिए, अ का डैश, ब, फिर ध, ब में ओ का डैश, इस प्रकार से। क्या है इसमें? शब्द के प्रारंभ में व उसके ठीक पहले आ का स्वर आता है, तो हमें आ का डैश लगाना है शुरू में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? अबोध। फिर है आबपासी, क्या है? आबपासी, तो आब हो गया, फिर प व्यंजन करते हुए सवृत्त बनाते हुए ई का डैश निकालेंगे, क्या कहलाएगा? आबपासी। ये आब हो गया, फिर प व्यंजन और बढ़ाएंगे, इस प्रकार से। तो इसको एक साथ कंटिन्यूसली बना सकते हैं, आबपासी, है ना। इतना हिस्सा ब हो गया और इतना प, आबपासी, है ना। आबू धाबी, आ का डैश, ब, ध व्यंजन, फिर ब व्यंजन। अब क्या क्या है? आ ब में ऊ का डैश है, जो ध व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर गाढ़ा डैश लगता है, ब में ऊ का डैश, बड़ा ऊ, और ध में आ का डैश है, इस प्रकार से। ब में क्या है? बड़ी ई की बिंदी है, जो कि गाढ़े बिंदी लगता है, आबू, है ना, आबू धाबी, इस प्रकार से स्वर लगाना है। ये क्या है? अब तक, है ना, ये एक शब्द चिन्ह है, अब, और त का अर्धीकरण करेंगे, क्या करेंगे? अर्धीकरण। पूर्ण व्यंजन क्या हो गया? ये, और इसका अर्धीकरण क्या हो गया? ये, है ना। तो अर्धीकरण यूज करेंगे, इसमें क्या जुड़ जाएगा? त लिखेंगे, ये त लिखा है, इसमें क जुड़ जाएगा, क, ऑटोमेटिकली क जुड़ जाता है ना। अर्धीकरण का नियम बताया जाएगा आपको इसके बाद। तो क्या है? त, ट और क जुड़ता है। आधा करने से किसी भी व्यंजन को
आधा करने से, जैसे ट व्यंजन को हम आधा किए है ना, पूर्ण व्यंजन है ट, ये इसका आधा कर दिए, तो इसमें त ट का जोड़ सकते हैं, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, टक पढ़ेंगे, टक, इस प्रकार से। तो इसको बताया जाएगा इसका नियम, ये देख लीजिए, अब और तक, इस प्रकार से, अब तक, है ना, लाइन के ऊपर बनाएंगे, अब तक, इस प्रकार से। सो ये है आज का क्लास। कल से अर्धीकरण स्टार्ट करेंगे। सो इसको प्रैक्टिस करें, बिल्कुल प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए आप सभी।